कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंतज़ार और बहुत सारा बैक एंड फोर्थ के बाद हमने 1 मिलियन टन इंपोर्ट अप्रूव होते हुए देखा है। कपिल नमस्कार, शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। कैसे आप करेंगे इसको रिएक्ट, क्योंकि बाजार में थोड़ी सी कंसर्न्स है कि शायद इस बार क्रॉप कम है, 1 मिलियन टन क्या उस लिहाज से सही नंबर है? Thank you, Manisha, for the invite. And of course, मार्केट में बहुत सारी बातें चल रही हैं अबाउट जो गवर्नमेंट का डिसीजन एक्सपोर्ट को लेके आया है। लेकिन आई थिंक जो वोलेटिलिटी रहती है और जो मार्केट के अपने अपने कैलकुलेशंस रहते हैं, वो इट्स अ यूजुअल थिंग। सो आई थिंक इतना ज्यादा मार्केट टाइट नहीं है। अपना लास्ट 4 महीने में डोमेस्टिक मार्केट्स काफी ज्यादा डाउन हो गए थे। उसके लिए एक डिसीजन गवर्नमेंट से लॉन्ग टर्म से पेंडिंग था, और ये इट्स अ बिग थिंग दैट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, कॉल लिया और इन्होंने अलाउ किया। तो कपिल, आप ये कह रहे हैं कि ये सही डिसीजन है और 1 मिलियन टन का फायदा ही मिलेगा शुगर एज अ सेक्टर को? बिल्कुल, बिकॉज ये शुगर कहीं ना कहीं एज अ सरप्लस बैलेंस शीट्स में पार्क थी, जिसके कारण डोमेस्टिक मार्केट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था। और उस प्रेशर के कारण प्राइसेस जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे काफी नीचे भी चली गई थी, स्पेशली महाराष्ट्र कर्नाटका में। तो उसके कारण एक इट्स लाइक अ लाइफ सपोर्ट। ये जो डिसीजन आया है, इट विल वर्क एज अ लाइफ सपोर्ट। इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ इट विल रिवाइटलाइज द एंटायर इंडस्ट्री। कपिल, साथ ही साथ प्राइस पैरिटी आप कैसी देखते हैं? एज ऑफ नाउ मिल्स को इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में क्या मिल रहा है, और अगर ये चीनी एक्सपोर्ट होती है तो उसकी क्या प्राइसिंग निकल के आ रही है? Anisha, India, because of the presence of the कोस्टल रिफाइनरीज, इंडिया प्रीडोमिनेंटली अराउंड 20 लाख टन हर साल एक्सपोर्ट करता ही है। और आप अगर पिछला भी देखेंगे, एक साल का गैप आ गया, बट उसके पहले 2020 से लेके 2023 तक इंडिया ने 25 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट की है। सो इंडिया का एक अपना मार्केट विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। और 10 लाख टन चीनी आराम से अगले 2 3 4 महीने में इन सारे डेस्टिनेशन पे प्लेस हो जाएगी। स्पेशली रमदान एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक बहुत बड़ा डिमांड का मंथ होता है। रमदान मार्च एंड से स्टार्ट होएगा, उसके कारण भी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन्स में इंडिया की शुगर की डिमांड कंटिन्यूस रहेगी। तो प्राइसेस क्या देखते हैं आप? शुगर मिल्स किस प्राइस पे एक्सपोर्ट कर रही है, क्या रियलाइजेशन है यहाँ पर? डिसीजन कल आया है, नेगोशिएशंस अभी होना स्टार्ट हुए हैं। आई थिंक एक प्राइस लेवल आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ओवरऑल जो लो क्वालिटी वाइट्स हैं, जो महाराष्ट्र कर्नाटका में मेजोरिटी प्रोडक्शन होता है, उसका लेवल अराउंड 480 प्लस माइनस $10 के आसपास होना चाहिए। और एक्सपोर्ट अगर देखें तो अराउंड 500 से 510 के बीच में ट्रेड चालू होना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह का प्राइस डिक्लाइन हमने आता हुआ देखा है, आपको लगता है कि वो थोड़ा सा एक डेटरेंट हो सकता है? क्योंकि ब्राज़ील की फसल अच्छी है, थाईलैंड में यहाँ पर बेटर नंबर्स हैं, इवन यूएस वॉट एवर रोल दैट इट प्लेज और नंबर जो उनका है इंटरनेशनल मार्केट्स में, वहाँ पर भी क्रॉप ठीक ठाक है। तो बहुत बुलिशनेस नहीं है आप कहेंगे शुगर प्राइसेस में एज ऑफ नाउ? बहुत बुलिशनेस नहीं है, बट एक एक ऐसा लग रहा था कि जन फेब मार्च वर्ल्ड मार्केट में एक डेफिसिट का पीरियड हो सकता था, जो इंडिया के आने से एक स्टेबलाइजेशन आया है। अगर आप ये और जो वर्ल्ड मार्केट पीछे गिरा भी है, वो मोस्टली जब इंडिया का डिस्कशन स्टार्ट हुआ और लगा कि इंडिया की तरफ से कोई डिसीजन आ सकता है जल्दी, उसके बाद ही मार्केट ने करीब $20-25 का डिप लिया है। लेकिन अगर आप ऐसा देखें तो ब्राजील का जो प्रोडक्शन है वो मई के आसपास चालू होगा। थाईलैंड का अपना एक प्रोडक्शन चालू है, बट थाईलैंड का एक मार्केट अलग है जो इंडिया के मार्केट से में ओवरलैप नहीं होता। तो उसके हिसाब से हमारे पास एक ये विंडो है फेब मार्च और अप्रैल की, जिसमें हम अपनी शुगर आराम से वर्ल्ड मार्केट के जो डेस्टिनेशन है उसमें प्लेस करा सकते हैं। ओके कपिल, अनदर थिंग, ये चलिए एक्सपोर्ट का तो मामला निकल आया, जो बाजार को लग रहा था कि शायद लास्ट ऑफ द डिसीजंस होगा, लेकिन ये फर्स्ट डिसीजन है। अभी तक हमने शुगर मिनिमम सेलिंग प्राइस या एथेनॉल प्राइस रिवीजन आता हुआ नहीं देखा।
आई कंप्लीटली एग्री। आई थिंक गवर्नमेंट उस पर भी काम कर रही है, बिकॉज वी हैव हर्ड कि ये डिस्कशंस भी चालू हैं। पीछे हमारी एसोसिएशन इस्मा ने भी काफी इन दोनों चीजों पे काफी एडवोकेसी की है। और एथेनॉल की प्राइस एक्चुअली 2 साल से रिवाइज नहीं हुई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जल्दी से डिसीजन आए, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्दी आएगा भी। MSP is something which actually is now more relevant because we are heading to a very big crop in 25-26. सो आप हम अभी तो हम 10 लाख टन एक्सपोर्ट करके एक मार्केट में स्टेबिलिटी ले आएंगे, पर जब जैसे ही हम 25-26 में जाते हैं, वहां पे अगेन एक बड़ी क्रॉप हमारे सामने खड़ी है, और उसके लिए MSP का आना बहुत जरूरी है। एक फाइनल सवाल कपिल, एंड दिस इज टू डू विद बजट। काफ़ी सारे जो डिसीजंस हैं अब तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के तौर पर बजट से बाहर ही हो जाते हैं, लेकिन अगर शुगर एज एन इंडस्ट्री बजट की तरफ अगर किसी होप से देख रही है, कोई विश लिस्ट है, अगर एक कोई टॉप चीज़ है जो आपको लगता है वित्त मंत्री को इस बार शुगर की तौर से देखनी चाहिए, तो क्या होगी? हमारे एथेनॉल डिस्टिलरीज में इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम आई थी, और वो इंटरेस्ट सबवेंशन के पेमेंट्स विल रिक्वेस्ट कि थोड़ा एलोकेशंस हो जाए, और वो इंटरेस्ट सबवेंशन के पेमेंट जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए, इज समथिंग वी लुक फॉरवर्ड टू। ऑल राइट कपिल, आई होप कि बजट तो ऑफ कोर्स ऑलरेडी बन चुका है, सारी कंसल्टेशंस हो चुकी हैं, पर कामना यही करते हैं कि जो आपने मांगा है वो ऑलरेडी बजट की स्क्रिप्ट में यहाँ पर हो। लेकिन थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इंडस्ट्री का एक रिएक्शन भी यहाँ पर लेके आने के लिए कि क्लियरली एक थम्स अप है यहाँ पर, प्राइसिंग रियलाइजेशन यहाँ पर बेहतर है, और आगे जाकर और भी चीज़ों की उम्मीद यहाँ पर बनती हुई। चीनी